आज विशेष तिथि है और दो महान जो आचार्य हैं उनका तिरुभाव तिथि है। एक है श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और दूसरे हैं श्रील रसिकानंद प्रभु रसिक मुरारी। तो इन दोनों आचार्यों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम वास्तव में भगवान और उनके भक्तों का जो आख्यान है या प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान है उसका एक मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम कहता है सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे, कि जीव का जो परम धर्म है वो है भगवान अदोक्षज के प्रति भक्ति की जो भावना है या सेवा की भावना है उसको क्या करना, जागृत करना या भगवान के प्रति प्रेम की भावना को उदित करना। तो ये परम धर्म है। इसीलिए तो भगवद गीता के अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि बाकी सारे भौतिक धर्मों का परित्याग करो और केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तो ये वास्तव में जीव का धर्म है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो धर्म है उसकी स्थापना केवल दो ही कर सकते हैं। एक है स्वयं भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म संस्थापनार्थामि संभवामि युगे युगे। तो भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अलग अलग युगों में स्वयं अवतरित होता हूं। और फिर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं एक है भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और दूसरा कौन है धर्म की स्थापना करने वाले, ऐसे महाजन भक्त, भगवान के महान भक्त। इसलिए कृष्णदास कविराज लिखते हैं धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार। जो भगवान के भक्त है वो अपने व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो उनका जो जीवन है वास्तव में धर्म की स्थापना उचित रूप में कैसे की जानी चाहिए उसका एक प्रकार से उदाहरण है। इसलिए महाभारत कहता है कि ऐसे महाजनों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे महाजन भक्तों के हृदय में ही क्या है, धर्मश्च तत्वम निहितम गुहाया। भक्त के हृदय को गुहा कहा गया है, गुफा। हाँ, गुफा। भगवान ऐसे भक्त के हृदय में ऐसे गुफा में जाके निवास करते हैं। तो उसी प्रकार से जो धर्म का तत्व है, धर्म का जो सार सर्वस्व है वो ऐसे महान भक्तों के हृदय में क्या है, स्थापित है। इसलिए पूरी परंपरा हमें कहती है महाजनों जेन गतास पंथा। अब क्या करो, महाजन जिस रास्ते से चले हैं उनके पद चिन्हों का अनुगमन करो, अनुकरण नहीं अनुसरण करो। तो अनुकरण बहुत ही कठिन है। तो इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं ऐसे महाजनों का अनुगमन करने के लिए। तो ऐसे भगवान के जो महान भक्त है, महाजन भक्त है, उनको समझना बहुत कठिन है। भौतिकवादियों के तो बुद्धि या आकलन से परे है एक महान भक्त का जो आचरण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी से मिलते हैं तो सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि ऐसे भगवान के भक्तों को पहचानना बहुत ही कठिन है। महाप्रभु ने कहा कृष्ण रतिर चिन्नय कैलो विवरण, कृष्ण प्रेम चिन्नय वे सुन सनातन। तो महाप्रभु ने तो कृष्ण के रति के बारे में वर्णन किया और कृष्ण के जो प्रेम के चिन्ह है उनके बारे में वर्णन किया। एक भक्त के हृदय में जब ये प्रीति उत्पन्न हो जाती है, इन सब का वर्णन करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करय उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए।
तो महाप्रभु कहते देखो विज्ञ व्यक्ति भी, इसलिए प्रभुपाद कहते थे शुद्ध भक्त की पहचान केवल दूसरा शुद्ध भक्त कर सकता है, बाकी सारे बाहरी रूप से स्पेकुलेट करते रहते हैं। इसलिए हमें आचार्यगण कहते हैं कभी भी किसी भक्त को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त का जो आचरण है वो हमारे भौतिक बुद्धि से परे है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कोई बड़ा विज्ञ व्यक्ति भी क्यों ना हो, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करय उदय, जिसके चित्त में कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना उदित हो गई है, उस व्यक्ति को उसके वाक्य, उसकी क्रियाएं, उसकी मुद्रा आदि इसको व्यक्ति पहचान नहीं सकता। तो इसलिए हमेशा भक्तों से जब व्यवहार करते हैं तो एक व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। तो ऐसे दो प्रकार के भक्त हैं, दो प्रकार के प्रेमी भक्त हैं। एक हमें हमेशा सुनते हैं, एक है भजनानंदी और दूसरे कौन से हैं, गोष्ठ्यानंदी। तो हमारे संप्रदाय में ये दोनों प्रकार के भक्त हमें प्राप्त होते हैं। तो भजनानंदी जो भक्त है ऐसे नहीं कि उनमें कुछ कमी है, शास्त्र कहते हैं कि वो उत्तम धरातल पर है लेकिन फिर उनके लिए कठिन हो जाता है मध्यम धरातल पर आना और आकर क्या करना, कृष्ण भावना का प्रचार करना। तो वो भगवान की रागानुगा सेवा में पूर्ण रूपेण निमग्न रहते हैं। तो कोई कह सकता है कि वो प्रचार नहीं करते, इसका मतलब उनके हृदय में कंपैशन, दया या करुणा की भावना नहीं है। ऐसा नहीं है, उनके हृदय में करुणा की भावना है, लेकिन स्वयं ऐसे कुछ गिने चुने विशेष भक्तों को भगवान स्वयं ही इंस्पायर करते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, भगवत भजन में निमग्न रहते हैं। हरिदास ठाकुर है, चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 11वें अध्याय के 195 शायद प्यार के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी आते हैं तो महाप्रभु ने तो सब अलग अलग भक्तों को अलग अलग आदेश दिए थे। नित्यानंद प्रभु को कहा कि तुम्हें जहां करह संसार, बंगाल चले जाओ और प्रचार करो और संसार भी करो। रूप सनातन को आदेश दिया कि अब यहाँ जाओ पश्चिम की ओर और यहाँ वृंदावन में जाकर तीर्थ जो लीला स्थलियां हैं उनको उजागर करो, भक्ति से युक्त ग्रंथों की रचना करो। तो अलग अलग भक्तों को भगवान आदेश दिए हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन वैसे ही हरिदास ठाकुर को भी एक आदेश दिया। हरिदास ठाकुर जब सर्वप्रथम पुरी में आए, महाप्रभु से हर कोई आगे आकर मिल रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में सबसे मिलकर कहते हैं हरिदास ठाकुर कहाँ है? तो सबने ऐसे उंगली दिखा के कहा प्रभु देखिए देखिए वो बड़ा दान, बड़ा जो रोड है वहां आपको देखकर दंडवत कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए, सारे भक्तों को अलग कर दिया और क्या निकल पड़े उनकी ओर। हाँ, जैसे हम कोई गुरुजन वगैरह आते हैं तो हम सब लोग आगे आगे रहते हैं, उनको चलने भी नहीं देते। हाँ, उनके आसपास हमेशा बने रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे गुरुजन किसका स्मरण करते हैं? जो वास्तव में उनकी प्रसन्नता के लिए कार्यरत है। हाँ, जैसे जयानंद प्रभु हुआ करते थे, तो जब प्रभुपाद यहाँ से जाते थे तो हर कोई, बहुत सारे भक्त प्रभुपाद के आगे पीछे होते थे, लेकिन देखते थे कि जयानंद नहीं है, सबको छोड़कर पूछते थे प्रभुपाद वेयर इज जयानंद। हाँ, तो उनको बुलाते थे। उसी प्रकार से महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को देखा, महाप्रभु सबको छोड़कर उनकी ओर जाते हैं। हरिदास ठाकुर कहते मैं तो अत्यंत नीच हूँ, हाँ मैं जा नहीं सकता, हाँ उस मंदिर के आगे से आपके पास आ नहीं सकता। तो महाप्रभु उनको अपने साथ लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम क्या करो, यहाँ एक जगह बैठकर हरिनाम क्या करो, निरंतर करते रहो, हरिनाम का उच्चारण करते रहो। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में कहते हैं इसी प्रकार से यदि किसी को उन्नत अधिकारियों से आज्ञा प्राप्त है तो उसको जाके अलग से जाके क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। हाँ, इमिटेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद के समय भी ऐसे कई सारे, एक भक्त भी था मायापुर में,
जो उसने कहा कि मैं अभी 16 मालाएं क्यों, मैं 64 माला करूंगा, 64 से हरिदास ठाकुर को इमिटेट करने लगा। वो मंदिर उस समय जो लोटस बिल्डिंग बना था वहां न रहकर वो भक्तों को कहता कि मैं वृक्ष के ऊपर रहूंगा। मंदिर के सामने जो पेड़ था उसके ऊपर छोटा सा मचान बनाकर वहां रहने लगा और वहां जप करने लगा। ऐसे कुछ दिन चला, प्रभुपाद वृंदावन में थे, प्रभुपाद को पता चला तो प्रभुपाद ने कहा ये तो ज्यादा दिन क्या है, टिकने वाला नहीं है। और कुछ ही दिनों में वो वहां से भाग जाता है। लंबे समय के बाद पता चलता है कि वो राधा कुंड में गांजा और बीड़ी फूक रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार से किसी भजनानंदी भक्त का नकल करने के लिए व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। तो ऐसे जो भजनानंदी है हमारे संप्रदाय में वो उत्तम अधिकारी है और वो इस भावना में कन्विंस्ड है क्या कि उनके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी है, वो सोचते हैं कि मेरे अंदर भक्ति नहीं है, लैक ऑफ डिवोशन, या वो सोचते हैं कि मेरा जो अनुराग है भगवान के नाम के प्रति नहीं है, इसलिए वो निरंतर भगवान नाम का उच्चारण आदि करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को उनका आकलन करने में सावधान रहना चाहिए। तो कुछ भक्त हैं जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं या कृष्ण इंस्ट्रूमेंट बनाते ऐसे आचार्य को जो क्या है गोष्ठ्यानंदी है, जो क्या प्रचार आदि कार्य में लगे हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे संप्रदाय में ऐसे विशेष गिने चुने भजनानंदी भक्त हैं जिनमें गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज प्रमुख है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती नदी क्रॉस कर रहे थे नवद्वीप से मायापुर की ओर और बोट में थे, तो किसी ने पूछा कि है भक्ति सिद्धांत आप में और आपके गुरु में बड़ा अंतर हमें नजर आता है। आपके गुरु तो भजनानंदी है और तुम तो शेर की तरह गर्जना करके प्रचार में लगे हो। तो कहते हैं कि ये सारा मेरे गुरु का कृपा है। मेरे आध्यात्मिक गुरु उस एक बैटरी के समान है, हाँ, जो एक ही जगह होती है बैटरी, लेकिन दूसरी जगह क्या करती है, प्रकाश फैलाती है। तो उसी प्रकार से मुझे उनसे वो प्रकाश प्राप्त हुआ या मैं उनका वो प्रकाश हूं जो बाकी सबको कृष्ण भक्ति देने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसे जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं वो विशेष आचार्य हैं और जो योग्य है, क्वालिफाइड है एकांत भजन करने के लिए, हाँ, क्योंकि वो क्या है, महान वैष्णव है। हाँ, इसलिए महान वैष्णव कभी अपने आप को महान नहीं समझते। प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप तो बहुत महानतम वैष्णव हो। प्रभुपाद ने कहा वैष्णव, ये वैष्णव बहुत स्पेशल पर्सनालिटी होती है, मैं वैष्णव नहीं हूं, मैं तो एक भक्त बनने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। ये प्रभुपाद का भावना था। हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति को कभी भी ऐसे भक्तों का जज करना या आकलन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे महाजन भक्तों का मिशन क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर ये गीत पे कहते हैं, तब निज जना कौन महाजने पाठाइया दिल तुम्हें। हाँ, वो कहते हैं कि मैं दुर्मति हूं जो इस संसार में गिर पड़ा हूं, लेकिन हे कृष्णा आपने क्या किया है, मेरे उद्धार हेतु महान भक्त को भेजा है मेरा उद्धार करने के लिए। तो ये महाजनों का यही मिशन है। हाँ, भौतिक जगत के बद्ध जीवों को क्या करना, बाहर निकालना और कृष्ण के चरणों में रख देना या स्थापित करना। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में कई सारा वर्णन आता है और जिनका प्रणाम मंत्र में कहा गया है, गौरविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो इनके इस प्रणाम मंत्र से ही संबोधित होता है कि इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है। इतने महान आचार्य है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको ये उपाधि दी, सार्वभौम। कौन सी उपाधि दी, सार्वभौम। सारे बाबाजियों में, सारे वैष्णवों में
ये महानतम थे उस समय वृंदावन में भी और नवद्वीप में भी, इसलिए इनको सार्वभौम उपाधि से भक्ति विनोद ठाकुर ने गुणगानित किया है। और क्या कहा गया है? सज्जन प्रिया, ये सज्जनों को क्या है? अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बांग्लादेश में प्रकट होते हैं, कोई साधारण परिवार में नहीं, धनी परिवार में। हमारे अधिकतर आचार्यों के बारे में हम सुनते हैं, ऐसे नहीं कि वो बहुत ही गरीब परिवार में वो जन्म लिया है, वो बड़े बड़े कोई राजकुमार है या राजा है, बड़े बड़े जमींदार के पुत्र है, धनाढ्य है, ऐसे ऐसे परिवारों में जन्म लेने के बावजूद भी वो कृष्ण सेवा के लिए क्या करते हैं? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष, तृण के समान ये जो मंडलपति है, इतना सारा ऐश्वर्य था, उसको कृष्ण की सेवा के लिए त्याग देते हैं और भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस विशेष परंपरा में आते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद बलदेव विद्याभूषण और बलदेव विद्याभूषण के बाद उद्धव दास बाबा जी आते हैं, उनके एक शिष्य होते हैं और एक उद्धव दास बाबा जी, फिर मधुसूदन दास बाबा जी, और फिर उनके बाद ये जगन्नाथ दास बाबा जी दीक्षित होते हैं या हमारे संप्रदाय में प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अधिकतर समय वृंदावन में वो निवास करते हैं। तो उनके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में एक आर्टिकल लिखा गया था। गौड़िया मैगजीन, एक मैगजीन आता था, जैसे बैक टू गॉडेड है, उस समय गौड़िया मठ में गौड़िया मैगजीन हुआ करता था, जिसका लेखन करते थे यदुनंदन अधिकारी, तो स्कूल के हेडमास्टर भी थे। तो उसमें वर्णन आता है कि चैतन्य गौड़िया मठ जो वृंदावन में है, ये यदुनंदन अधिकारी एक दिन उस संध्या रात्रि के समय में उस छत पर गए। तो वह छत पर गए तो उस समय रात के 10 बजे और एक वैष्णव छत पर आ गए। वो बहुत ही रेस्टलेस थे और उनको देखकर इन सब ने प्रणाम किया और उनको बैठने के लिए स्थान दिया और उनसे बातचीत किया। तो उससे पता चला कि वो कौन थे? बिहारी, जो इनके सेवक थे, जगन्नाथ दास बाबा जी के सेवक थे। उन्होंने कहा कि मैं जगन्नाथ दास बाबा जी को 40 साल तक उनकी सेवा की है और अभी मेरी एज 86 साल का हूं मैं अभी। तो उन्होंने कहा उनका जो गुणगान है वो अतुलनीय है, उनकी कई सारी लीलाएं हैं, उनमें से कुछ ही उनकी लीलाओं का वर्णन करने का मैं प्रयास करूंगा। ऐसे स्वयं जो जगन्नाथ दास बाबा जी के सेवक है वो कहते हैं, और आगे चलकर उन्होंने जो बोला उसी को उस मैगजीन में प्रस्तुत किया। तो वो कहने लगे कि मैं उस समय बहुत स्ट्रांग था, मैं जगन्नाथ दास बाबा जी को अपने सर पर उठाकर, क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी की आयु बहुत अधिक थी, 100 साल से भी लगभग 135 साल वो जीवित रहे। 1780 में शायद उनका प्राकट्य हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर 1880 में उनको मिले थे। एग्जैक्ट जब 100 साल हुए थे उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी से मिले थे। तो ऐसे वो कहते हैं कि उनको मैं उठा कर ले जाया करता था 8-10 मील तक, और वो मुझे हमेशा एक बात बोला करते थे कि हे बिहारी, तुम कभी भी ऐसे मरकट वैरागी जैसे ये बाबा जी लोग हैं उनके संग में मत रहो और उनका संग भी मत करो। तो इतना उनको सावधान करते थे। वो कहते थे कि वो हमेशा बोला करते थे, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो शो वोटर डिवोटी है उनसे क्या होना चाहिए? व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा नाके तिलक, गलाए माला, संगे लैया परेर बाला। कहते हैं नाक में तिलक है, गले में कंठी है, लेकिन अपने बगल में दूसरे की पत्नी को लेके क्या करता है? घूमता रहता है। तो कहते ऐसे है बाबा जी। मुझे याद है 2009 में एक मेला था, गंगा सागर मेला, तो वहां गए 10-15 दिन के लिए।
तो वह सारे नागा बाबा हुआ करते थे और हर नागा बाबा का एक कुटिया था, ऐसे कपिल देव मंदिर के साथ ऐसे ऐसे झोपड़ी था और वो सारे नागा बाबा बैठे थे। लेकिन वो झोपड़ी में वो अकेले नहीं थे, झोपड़ी का एक दरवाजा हुआ करता था जिसमें बाहर वो बैठे थे और हजारों लोगों को आशीर्वाद देते जा रहे थे। लेकिन हर एक बाबा जी का जो कुटिया था उसमें उनकी मेड सर्वेंट भी हुआ करते थे। तो हमने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं कि ऐसे बंदर जैसे मरकट वैरागी है, उनसे क्या होना चाहिए, व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बहुत अधिक भजन किया जिसके द्वारा पूरे ब्रज मंडल में वो फेमस हो गए, सिद्ध बाबा के रूप में वो जाने जाते थे। और इतना अधिक जगन्नाथ बाबा जी भजन करते थे कि 3 दिन 3 रात्रि तक कुछ खाते भी नहीं थे, ना पीते थे, निरंतर क्या उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार उनके जो सेवक थे बिहारी दास, वो उनको सर के ऊपर उठा के लेके जा रहे थे, सर के ऊपर नहीं पीठ के ऊपर बिठाकर ब्रज में एक वन में लेके जा रहे थे। तो रास्ते में कोई एक धनी व्यक्ति आया और उसने उनको डोनेशन दिया, 1 रुपया डोनेशन दिया। कितना? 1 रुपया डोनेशन दिया। 2-3 मील जाने के बाद बाबा जी महाराज ने कहा, हे बिहारी दास तुम क्या करो, ये 1 रुपया हाँ इसको वापस करके आ जाओ, जिस व्यक्ति ने डोनेशन दिया है उसको वापस दे दो, क्योंकि यही हमारे लिए गुड डील है। ये 1 रुपए का बोझ मुझसे झेला नहीं जा रहा है। हाँ तो ये बाबा जी महाराज को उठा के बिहारी दास वापस 2-3 मील जाता है। जिस व्यक्ति ने उनको डोनेशन दिया था 1 रुपया, वो वापस उनको देता है और देते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे इसका बोझ नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तुम ये भौतिक वस्तुओं का, भौतिक आसक्तियों का कैसे बोझ उठा रहे हो। जो सारी भौतिक आसक्ति और ये भौतिक धन संपदा है, व्यक्ति को क्या करेगी, एक दिन निश्चित रूप से डुबा देगी। इसलिए वो सावधान रहते थे, किसी से भी डोनेशन लेने में, दान लेने में सावधान रहते थे। हमें कोई दान देने के लिए तत्पर होता है तो हम आनंदित हो जाते हैं, आनंद हृदय नाचे, हमारा हृदय आनंद से नाचने लगता है। तो ऐसे बाबा जी महाराज निवास करते हैं सूर्यकुंड के तट पर। वहां ब्रजवासी उनके लिए कुटिया बनाते हैं और उनके हृदय में डिजायर होती है कि मुझे विग्रह की आराधना करनी है। तो कोई कलकत्ता का व्यक्ति उनको डोनेशन देता है, जिसके द्वारा गौरांग महाप्रभु के विग्रह बनाए जाते थे और वो बहुत ही चमकीले थे। उनका नामकरण कराया गया सोनार गौरांग। अभी जब ये लोग सारे रात में सो रहे थे तो जो डाकू लोग हैं, चोर, उनको लगा कि ये जो गौरांग के विग्रह है ये सोने के हैं। आके रात्रि में जगन्नाथ दास बाबा जी के विग्रह को चोरी कर लिए हैं और उन्होंने कहा कि अभी हमें विग्रह क्या है, रखने नहीं है। फिर कुछ साल और बीते ब्रज में तो उनके अंदर फिर से हृदय में ये इच्छा जागृत हो गई कि मुझे विग्रह की आराधना करनी है। तो ऐसे विग्रह को ढूंढ ही रहे थे तो किसी धान का खेत था जिसमें बहुत सारा धान रखा था, उसमें एक विग्रह की प्राप्ति होती है उनको। वो थे षडभुज गौरांग। और ऐसे षडभुज गौरांग की सेवा जगन्नाथ दास बाबा जी कई साल तक लगभग करते हैं ब्रज में। और जब उनको नवद्वीप जाने का समय आया तो उन्होंने सोचा मैं इनको नवद्वीप नहीं ले जा सकता। तो उन्होंने फिर वहां एक नरोत्तम दास बाबा जी हैं, उनको वो विग्रह दिया। और आज भी आप जाते हो राधा रमन की ओर जाते हो निधिवन से, तो वह लेफ्ट साइड में ही है जगन्नाथ दास बाबा जी के जो गौरांग है, षडभुज गौरांग, जो उनकी आराधना करते थे। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी का जो फेथ है ब्रजवासियों के प्रति बहुत अधिक था। बल्कि जब वो ब्रज में निवास करते थे और ब्रज में जो भंगी लोग हैं, सफाई करने वाले जो रोज सफाई करते हैं, हाँ झाड़ू लगाते हैं, तो ऐसे भंगियों से भी जगन्नाथ दास बाबा जी रोटी लेकर उनसे क्या करते थे, खाते थे। तो किसी महंत ने ये उनकी निंदा की, बाबा जी आप कैसे हो,
ये जो अछूत लोग हैं, इनसे आप रोटी लेकर खा रहे हो, ये उचित नहीं है इन स्वीपरों से लेकर खाना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं कि तुम नहीं जानते, कृष्ण अप्रकट होने के बाद उन्होंने 88,000 ऋषियों को यहां प्रकट कराया है। हाँ, ब्रज में उनका प्राकट्य हुआ है, और ये सारे लोग ब्रज की जो धूली है उसकी सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि क्या करना, ये ब्रज रज की सेवा में अपने आप को इन्होंने नियुक्त किया है, तो इसलिए ये ब्रज के सबसे बड़े सेवक हैं। और इसी कारण से मैं क्या कर रहा हूं, इनसे उनका जो उच्छिष्ट है उनसे रोटी लेकर ग्रहण कर रहा हूं, क्योंकि ये स्वीपर्स भी ब्रज के, ये ब्रजवासी हैं और वैष्णव से अभिन्न है। तो ऐसी भावना जगन्नाथ दास बाबा जी की हुआ करते थे ब्रजवासियों के प्रति, और वो कभी भी अरेंजमेंट नहीं करते थे। हम कहाँ जाते हैं तो अपने लिए प्रसाद रूम सब कुछ अरेंज करते हैं, या फिर जगन्नाथ दास बाबा जी का ऐसे नहीं था। जगन्नाथ दास बाबा जी एक समय में खांडीरवन या भांडीरवन चले गए थे, बहुत ही दूर एक जंगल में, जहां उनके आसपास कोई गांव नहीं था, लोग नहीं थे। और एकादशी के दिन बिहारी को लेकर पूरा दिन रात उन्होंने भजन किया, और उनको दूसरे दिन की चिंता नहीं थी कि द्वादशी में क्या खाया जाए। तो उन्होंने बिहारी को कहा, बिहारी सोचने लगा कि व्रत को कैसे तोड़ेंगे, उपवास को कैसे तोड़ेंगे। जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं चिंता करने का काम नहीं है, केवल हरि नाम करते रहो, हाँ, कृष्ण सारी व्यवस्था करेंगे। तो कुछ समय बीतता है, तो सुबह सुबह ही एक ब्रजवासी आके पहुंचता है, उनके लिए बहुत सारा प्रसाद, बहुत सारा दूध लेके आता है, और बिहारी को कहते हैं इसकी खीर बनाओ, दूध और चावल की, और हम क्या करेंगे, इससे जो एकादशी है उसका व्रत तोड़ेंगे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी को प्रसाद फॉलो करता था, और हम प्रसाद को फॉलो करते हैं। हम में ये अंतर है, हम हमेशा प्रसाद के चिंतन में रहते हैं और प्रसाद के पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन इन भक्तों के पीछे कौन दौड़ता है, प्रसाद दौड़ता है। हाँ, तो जहां कहीं भी वो जाते थे, बल्कि एक बार जब वो नवद्वीप में थे तो इतना बारिश हो गया कि सारा जलमग्न हो गया। नवद्वीप में सारा शहर पानी से भर गया था, और लगभग 1 वीक तक वो पानी रहा। और इनका जो स्थान जहाँ ये नवद्वीप में निवास करते थे ये थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति आता है नाव में बहुत सारा चिप्स, राइस और ये सब सामान लेकर, और इनको देकर चला जाता है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं कि व्यक्ति को केवल कृष्ण भजन में नियुक्त होना चाहिए। हाँ, कृष्ण क्या करेंगे, बाकी सारी व्यवस्था करेंगे। तो एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी को ये जो बिहारी अपने सर के ऊपर टोकरी में लेके जा रहे थे, तो अचानक जंगल से जब गुजर रहे थे तो ये जो बिहारी है रुक गया, क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी की आयु 100 साल से अधिक थी। उनकी ये जो पलकें हैं वो हमेशा बंद रहती थी। उनको देखना हो तो क्या करना होता था, बिहारी आकर ऐसे पलक ये ऊपर कर देता था, तब बाबा जी ऐसे देख पाते थे कि हाँ आगे कुछ है। हाँ, लेकिन जब बाबा जी ने देखा कि ये बिहारी रुक क्यों गया अचानक, तो बिहारी बोला कि सामने से एक शेर आ रहा है। बिहारी तो डर गया था। बिहारी ने कहा वो जो शेर है हम दोनों को खा जाएगा। हाँ, लेकिन बाबा जी महाराज कहते कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये वास्तव में वो जो शेर, आप वैष्णव हो, आपका दर्शन करने के लिए आया है, बस आपका दर्शन करेगा और वो चला जाएगा। बिहारी तो कांप रहा था, आगे शेर था, दर्शन क्या। हाँ, लेकिन देखा कि वास्तव में वो जो शेर दर्शन करके वहां से जंगल में निकल जाता है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी 6 महीने के लिए ब्रज में निवास करते थे और 6 महीने के लिए नवद्वीप में निवास करते थे। तो बहुत ही सरल और उनका जॉयफुल नेचर हुआ करता था, जिनको एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी ने देखा था मथुरा रेलवे स्टेशन में। जब बिहारी उनको लेके जा रहा था नवद्वीप की ओर,
तो उनसे उस ब्रिटिश अधिकारी ने जब उनको देखा तो उनसे बहुत प्रभावित हो गया और उनकी कई प्रकार से उसने सेवा की। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी फिर नवद्वीप के लिए निकल जाते हैं। वो फाइनली सोचते हैं कि मुझे नवद्वीप में ही निवास करना चाहिए, क्योंकि नवद्वीप में कौन है, मैं बहुत किसी ने पूछा जब उनकी आयु बहुत हो गई थी तो कहा कि आपको ब्रज में ही शरीर त्यागने के लिए रह जाना चाहिए, ब्रज में ही कृष्ण प्राप्ति सरल है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बहुत अपराधी हूं और कृष्ण अपराधों को क्या करते हैं, सहन नहीं करते हैं। मेरे लिए तो सरल स्थान कौन सा है, नवद्वीप है, तो मुझे नवद्वीप में ही निवास करना चाहिए, जहां चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के साथ अवतरित हुए हैं, जो परम करुणामय है, परम दयालु है। तो इस प्रकार से वो चले जाते हैं और नवद्वीप में अधिकतर रहने लगते हैं। तो नवद्वीप में रहने के बाद वो अधिकतर अपना जो समय है हरिनाम लेने में और कृष्ण कथा करने में बिताते थे। जब चातुर्मास्य का समय भी आया था एक बार, तो चातुर्मास्य बहुत कठोरता से पालन करते थे। पहले महीने के लिए केवल हर रोज 4 बनाना खा के रहते थे, दूसरे महीने में केवल कुछ अमृत खा के रहते थे, तीसरे महीने में थोड़ा सा छाछ पी के रहते थे, और चौथे महीने में जो बनाना पेड़ है उसके जो फ्लावर्स है उसको खा के रहते थे। और निरंतर क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ये भजनानंदी आचार्य हैं। इनको इमिटेट या नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम अधिकतर क्या करते, अनुसरण नहीं करते, अधिकतर झुकाव हमारा अनुकरण करने में रहता है। क्योंकि अनुकरण से क्या है हमारी भावना, हम सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सबके आंखों में बसना चाहते हैं। तो लेकिन इसके द्वारा हमारा पतन संभव है निश्चित रूप से। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी कभी कभी कोलकाता जाते थे, लेकिन जब भी जाते थे उनके कई गृहस्थ लोग उनको बुलाया करते थे भोजन करने के लिए, उनके घर में रहने के लिए, लेकिन बाबा जी महाराज उनके वहां नहीं रहते थे। वो ढूंढते थे, किसको ढूंढते थे, भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर के घर में ही रहा करते थे और उनके घर में ही प्रसाद लिया करते थे। तो किसी ने पूछा आप क्यों भक्ति विनोद ठाकुर के घर में रहते हो? क्योंकि वो कहते हैं कि वो जानते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं कि ये भक्ति विनोद ठाकुर जानते हैं कि कैसे वैष्णवों की सेवा की जाती है। और भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे नहीं कि दूसरों को सेवा में लगाते हैं वैष्णव की, भक्ति विनोद ठाकुर वो कहते हैं पर्सनली वैष्णव की सेवा में नियुक्त हो जाते थे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर को उन्होंने, जब कलकत्ता में भक्ति भवन में वो निवास कर रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने ही उनको गोवर्धन शिला दी थी, जिसकी आराधना स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर किया करते थे। तो आगे चलकर नवद्वीप में कई लोगों ने मिलकर इनके लिए कुटिया बनाई थी, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी उसमें सहायता की थी। एक बार जब भी इनको डोनेशन आता था तो इनका झुकाव होता था धामवासियों की सेवा करना। तो एक बार उन्होंने अपने ये जो सेवक थे बिहारी दास को कुछ पैसे दिए, पैसे देकर उनको कहा कि कुछ रसगुल्ले खरीद के लेके आओ। बिहारी दास ने पूछा बाबा जी महाराज रसगुल्ले किसके लिए? कहते हैं धामवासियों के लिए। लेकिन कौन से धामवासी? जितनी गायें हैं धामवासी, उन गायों के लिए मैं रसगुल्ले खिलाऊंगा। तो 200 रुपए, उस समय 200 रुपए बहुत होते हैं, 200 रुपए उन्होंने दिए और सारे रसगुल्ले लाने के लिए बोला और सारे गायों को उन्होंने वितरित किया, गायों को खिलाया। उन्होंने कहा कि क्योंकि उस समय नवद्वीप में अधिकतर जो बाबा जी लोग हैं वो बहुत भौतिक कार्यों में लिप्त थे, ढोंगी बाबा जी थे। वो कहते ऐसे बाबा जी लोगों को रसगुल्ले खिलाने के बजाय अच्छा है कि धाम में रहने वाली जो गायें हैं उनको मैं क्या खिलाऊं? रसगुल्ले खिलाऊं। तो इस प्रकार से वो उनकी भावना हुआ करते थे और वो सेवाएं करते थे।
तो ऐसे नवद्वीप पे रहते रहते एक दिन उनका ये जो सेवक है बिहारी दास वो बीमार हो जाते हैं। जब वो बीमार हो गए इतना बुखार आया कि बिहारी दास बेहोश हो गए और कुछ कुछ बड़बड़ाने लगे। कलकत्ता से डॉक्टर बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा इतना बीमार है कि कल सुबह ये शरीर त्यागने वाला है। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो बाबा जी महाराज ने कहा ये शरीर नहीं त्याग सकता, इसको मैं नहीं जाने दूंगा इतना सरलता से। बाबा जी महाराज उनके पास बैठ जाते हैं और उनके मुख में तुलसी देते हैं और निरंतर पूरी रात क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये जो बिहारी है, हम बिहारी दास उठ के खड़ा हो जाता है सुबह, मानो वो बीमार नहीं था। बाबा जी महाराज कहते बिहारी दास जाओ किचन में और कुछ अच्छा प्रसाद कुक करके ले आओ। वो जाते और दोनों के लिए प्रसाद बनाते हैं। तो ऐसे बाबा जी महाराज जब ब्रज में भी थे तो हमेशा बड़े प्लेट में प्रसाद पाते थे और उनका जो कुटिया था उसके पास ही एक कुत्ते के कुछ पिल्ले थे और इनकी आंखें तो वैसे ही बंद रहा करते थे। और जब बड़े प्लेट पे प्रसाद पाने के लिए बैठ जाते थे तो उस समय ये पिल्ले भी आ जाते थे और पिल्ले भी उस प्लेट पे क्या करते थे, हाँ, प्रसाद पाना शुरू करते थे। तो ये बिहारी दास उनको हटाता था। जगन्नाथ दास बाबा जी कहा करते थे कि नहीं नहीं, ये मेरे साथ नहीं प्रसाद पाएंगे तो मैं भी प्रसाद नहीं पाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार से उन डॉग्स, धाम के जो डॉग्स हैं उनको भी धामवासी के रूप में देखते थे और उनके साथ वो प्रसाद ग्रहण करते थे। तो ऐसे बाबा जी महाराज के बारे में बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको मिले थे, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आयु 12 साल की थी, जब उन्होंने देखा कि ये ज्योतिष शास्त्रों में विज्ञ है, उसने कहा तुम क्या करो, वैष्णव कैलेंडर बनाओ, क्योंकि हमारे जब तुम बनाओगे जिससे क्या होगा, भक्तों के लिए सरल हो जाएगा। आविर्भाव, तिरोभाव, जितने उत्सव आदि हैं, तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जगन्नाथ दास बाबा जी के आदेश पर नवद्वीप पंजिका का निर्माण किया और हम उसी को ही फॉलो करते हैं या उसी उनके कारण ही हम इन उत्सवों को सरल रूप में प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी कहा करते थे, या उनका पर्सनली जो लाइफ एंड सोल जिसको कहते हैं वो था कृष्ण नाम संकीर्तन। दो चीजें थी, एक है हरि नाम का उच्चारण और दूसरा है वैष्णव की सेवा करना। मैं ये दोनों का जब चरित्र पढ़ रहा था रसिकानंद प्रभु का भी, तो इन दोनों के चरित्रों में ये एक साम्य है। क्या साम्य है? दोनों हरि नाम के प्रति आसक्त है और दोनों वैष्णव सेवा के प्रति क्या है, अत्यधिक आसक्त है। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी कहा करते थे, कहते हैं कि जप करने का जो बेस्ट टाइम है सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक है और शाम को संध्या के बाद रात के 11 बजे तक है। तो लेकिन हमारे लिए सुबह का ज्यादा उचित है। हाँ, तो जगन्नाथ दास बाबा जी ऐसा बोला करते थे उनकी शिक्षाओं में। और वो कहते थे कि एक बार उनका बहुत मन किया, उन्होंने कहा बिहारी जिस युग में हो वो कहा करते थे कि जिस राजा के राज्य में निवास करते हो हमेशा उस राजा का ही गुणगान करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कलियुगा के राजा कौन है? चैतन्य महाप्रभु है, उन्हीं का ही गुणगान करना चाहिए। इसलिए वो अधिकतर चैतन्य लीलाओं को सुना करते थे और पढ़ा करते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने सेवक बिहारी दास को कहा कि चैतन्य चरितमृत उठाओ और मुझे जरा गौर लीला पढ़ के सुनाओ। तो ये बिहारी दास कभी स्कूल गए नहीं थे और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, अनपढ़ थे। उन्होंने कहा बाबा जी महाराज मुझे क ख ग का कुछ भी ज्ञान नहीं है और आपने तो कहा चैतन्य चरितमृत उठाओ और पढ़ के सुनाओ। तो कहते मेरा ये आदेश है, तुम ग्रंथ को उठाओ। बाबा जी महाराज की आज्ञा को उन्होंने अपने सर में धारण कर दिया और उन्होंने सरलता से क्या किया, चैतन्य चरितमृत को उठाया और खोला
खोल को देखा कि वो बहुत तीव्र गति से पढ़ रहे हैं। उनको अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे मैं चैतन्य चरितामृत को इतना जल्दी पढ़ पा रहा हूं। तो इस प्रकार से वो गौर लीला को सुना करते थे। एक बार एक कथावाचक आया नवद्वीप में जो कथा कर रहा था भागवत की, तो उन्होंने कहा वो भागवत कथा नहीं करने आया, वो यहाँ बिजनेस करने आया है नवद्वीप में। कथा के बदले में क्या चाहता है? टका चाहता है, धन चाहता है। कहता है कि ये भागवत कथाकार नहीं है, ये तो एक वेश्या के समान है। ऐसे बहुत कठोरता से वो बोला करते थे। कहते थे कि हरिनाम को बेचते हैं ये लोग, भागवत को बेचते हैं, जिसके द्वारा धन अर्जन करते हैं और अपना उदर निर्वाह करते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा कोई सुनेगा तो उसका पतन क्या है? निश्चित है। हाँ, तो इसलिए वो सावधान किया करते थे। हाँ, तो एक बार एक कीर्तन पार्टी नवद्वीप में आई और कुछ बोनाफाइड कीर्तन नहीं गा रहे थे, कुछ और कीर्तन गा रहे थे। ये जगन्नाथ बाबा जी ने कहा भक्तों को, इन सारे पार्टी को यहाँ से भगा दो, क्योंकि ये क्या नहीं गा रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो बाबा जी महाराज थे, जिन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि जीवन में कृष्ण प्राप्ति या सिद्धि पाने का सरलतम उपाय क्या है? जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा कि जो भी आप जप का नियम बनाते हो उसको क्या करो? पूर्ण करो, चाहे आपका प्राण भी चला जाए। शुरुआत में आपको कष्ट होगा, लेकिन बाद में आरामदायक होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, इस आंदोलन में जो भी है उसको क्या करना चाहिए? 16 मालाओं का उच्चारण करना चाहिए। तो उसी से ही सिद्धि संभव है। और कोई नया कुछ मनगढ़ंत जो विधि है उसको लाने का कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रोज गिरिधारी को 1000 दंडवत किया करते थे और सरलता से भगवान की जो निरंतर सेवा करते थे। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल को ढूंढ निकाला, जिसका नाम पहले मियापुर था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जब कलकत्ता के पास एक स्थान में थे तो उनको विचार आया कि मुझे वृंदावन जाके रहना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, तुम्हें इसलिए प्रकट नहीं कराया वृंदावन जाने के लिए, तुम्हारे लिए मैंने सेवा रखी है नवद्वीप मायापुर में। वो गोस्वामियों ने वृंदावन जाकर सारे लीला स्थलियों को प्रकट किया, तुम्हें भी वैसे ही नवद्वीप में जाकर सारे लीला स्थलियों को प्रकट करना है, ग्रंथों की रचना करनी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस रात्रि में दूसरे दिन सुबह भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लेकर नवद्वीप आते हैं और रात्रि में रानी धर्मशाला के ऊपर खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर गंगा के उस पार जब देखते हैं तो उनको एक प्रकाश नजर आता है, तेज पुंज। और जब उस स्थान में जाते तो वहां लोगों से मिलते हैं, वो कहते कि यह नजदीकी स्थान है जब बहुत तुलसी उगती है, और इस स्थान का नाम वो कहते मियापुर है। तो कहा ये मियापुर कैसे हो सकता है, ये कौन सा स्थान है? मायापुर है। तो वो स्थान उन्होंने जन्मस्थली ढूंढ लिया, फिर उसको कंफर्म करने के लिए जगन्नाथ दास बाबा जी को लिया है। और जगन्नाथ दास बाबा जी की आयु लगभग 110 या 115 थी। और वो बिहारी दास उनको ऐसे लेके आ गए टोकरी में, और जैसे महाप्रभु के जन्मस्थल के पास आ गए, टोकरी से वो जंप मार के बाहर आ गए और जंप मारने लगे। ऐसे इतनी ऊंची जंप मारने लगे, कोई यंग व्यक्ति भी जंप नहीं मारेगा, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। इतना ऊंचा जंप मारा और कहते यही तो है निमायर जन्म स्थान। और वो कहने लगे, इसलिए तो उनके प्रणाम मंत्र में ये शब्द आते हैं कि गौर आविर्भाव भूमेस्तम निर्देष्टा, कि गौरांग महाप्रभु का जो आविर्भाव स्थल है उसका निर्देश जगन्नाथ दास बाबा जी ने किया है। तो ऐसे ये महान आचार्य है जिन्होंने गौर पूर्णिमा के पहले दिन आज के दिन अपना जो शरीर है वो उन्होंने नवद्वीप में ही छोड़ दिया था। नवद्वीप में उनका स्थान है, समाधि है, जहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो हरिनाम किया करते थे।
और जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उसके उपरांत उस वृक्ष की जो छाल है, छाल ही कहते हैं ना, छिलका जो छाल गिर पड़ी और वो छाल के ऊपर क्या अंकित हो गया था, हरे कृष्ण मंत्रा। इतना प्रभाव था उनके हरिनाम आदि का। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी का तिरुभाव है, जो विशेष आचार्य हैं, जो निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे और भगवत सेवा में, कृष्ण कथा में नियुक्त होते थे। तो समय बहुत कम है, लेकिन रसिकानंद प्रभु का भी आज तिरुभाव है, उनके बारे में थोड़े समय के लिए बोलने का प्रयास करता हूँ। तो रसिकानंद प्रभु विशेष आचार्य हैं। श्यामानंद प्रभु जब उड़ीसा गए थे, तो उन्होंने रसिकानंद प्रभु को भक्त बनाया था। रसिकानंद प्रभु एक राजपुत्र थे, जमींदार के पुत्र थे, रोहिणी ग्राम में वो रहते थे। तो रसिकानंद प्रभु जब थोड़े युवा हो गए तो उनकी गुरु वो प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने आकाशवाणी हुई कि जल्द ही एक महान आचार्य आएगा तुम्हारे जीवन में, उसको तुम शिष्य के रूप में स्वीकार करो। तो दूसरे दिन सुबह ये जब उठे तो देखा श्यामानंद प्रभु, वो आते हैं बहुत सारे वारेंदा नाम के गांव से, बहुत सारे भक्तों के समय हरिनाम संकीर्तन करते हुए श्यामानंद प्रभु और उनकी श्यामानंद प्रभु जब आए तो रसिकानंद प्रभु ने उनको देखते ही प्रणाम किया। वो अपने महल में उनको ले जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और पत्नी और वो दोनों, रसिकानंद प्रभु और उनकी जो पत्नी है, वो दोनों उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। और उसके बाद श्यामानंद प्रभु ने पूरा जो प्रचार का कार्य है उनके बाद रसिकानंद प्रभु के ऊपर छोड़ा था पूरे उड़ीसा में प्रचार करने के लिए। तो रसिकानंद प्रभु ने पूरे उड़ीसा में बड़े बड़े राजाओं को, जमींदारों को, मुस्लिम शासक सबको भक्त बना दिया था, सबको दीक्षा प्रदान किए थे। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद को, जो उनके विग्रह थे गोपीचंद वल्लभपुर में, राधा गोविंद के विग्रह, उनकी सेवा भी प्रदान किए थे। तो ऐसे रसिकानंद प्रभु ने लगभग 20 साल तक उनके विग्रह की सेवा की। और रसिकानंद प्रभु कहते थे, मेरा जो अनुराग है वैष्णव की सेवा के लिए है। वो कहते हैं जिस प्रकार से गर्भवती स्त्री के पेट पे बालक होता है, जब गर्भवती स्त्री खा लेती है तो बालक भी खा लेता है, वो भी हृष्ट पुष्ट रहता है। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि वैष्णव के हृदय में कौन निवास करते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो कहते हैं वैष्णव के हृदय में गोविंद रहते हैं, तो इसलिए मैं गोविंद की, जो वैष्णव की सेवा करूंगा तो गोविंद जो उनके हृदय में है वो भी क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए वो पूरा जीवन वैष्णव की सेवा में लगे रहते थे। तो एक बार उन्होंने बहुत सारे वैष्णवों को बुलाया और वैष्णव भोज अरेंज कर लिया। तो सारे वैष्णवों ने प्रसाद ग्रहण किया और उन्होंने आदेश दिया था अपने शिष्यों को, रसिकानंद प्रभु ने, कि जितने वैष्णवों ने प्रसाद ग्रहण किया है उनके चरण धोने हैं और वो सारा जो चरणामृत है, मिक्स चरणामृत मेरे लिए भी लेके आना है। तो वो जब शिष्य लेके आ गया पूरा चरणामृत, रसिकानंद प्रभु ने पी लिया। कहते इसका टेस्ट कल के जैसा नहीं लग रहा है, कुछ तो कमी है। तो शिष्य को बोला, बताओ सबका लेके आ गए हो ना तुम चरणामृत, जितने वैष्णव प्रसाद पा रहे थे। शिष्य कहता है एक वैष्णव था जिसको कोढ़ की बीमारी थी, उसका छोड़कर सबका लेके आ गया हूं। कहते नहीं, उसका भी जाकर लेके आओ। उनका भी चरणामृत लाते हैं और उतने ही श्रद्धा के साथ वो उसका पान करते हैं। हाँ, तो ऐसे कहा जाता है कि स्वयं भगवान रसिकानंद प्रभु की परीक्षा लेने के लिए उस कोढ़ के रूप में, कोढ़ी के रूप में, एक वैष्णव के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए थे। तो ऐसे रसिकानंद प्रभु का अनुराग विशेष रूप से वैष्णव सेवा के लिए अत्यधिक था। और केवल वैष्णव सेवा ही नहीं, प्रचार करने के लिए सबसे अधिक वो धुरंधर थे। एक बार क्या हो गया, रसिकानंद प्रभु के जो गुरु है श्यामानंद प्रभु, वो निवास करते थे धारेंदा नाम के गांव में। उसके पास ही एक दूसरा स्थान था वानपुर। तो उसकी जो जमीन है इनके नजदीक ही थी।
तो एक मुस्लिम शासक कुछ लैंड हड़प रहा था, जो लैंड वैष्णव सेवा के लिए और मंदिर की सेवा के लिए रखी थी। तो श्यामानंद प्रभु ने एक लेटर भेजा, मैसेंजर को भेजा रसिकानंद प्रभु के लिए कि तुम अभी जैसे भी हो उठ के तुरंत मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। तो ये जो रसिकानंद प्रभु प्रसाद पा रहे थे, जैसे गुरु का मैसेज आया ना, आधा प्रसाद छोड़कर दूसरे गांव से अपने गुरु के गांव में भागने लगे। हाथ भी धोया नहीं उन्होंने, जाकर श्यामानंद प्रभु के सामने खड़े हो गए और कहते गुरुदेव बताइए क्या सेवा है। तो ये है गुरु की आज्ञा को क्या करना, सर में धारण करना। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज को कोई प्रचार का कुछ सेवा करवाना होता था, शिष्य को कहाँ भेजना था, तो वो पहले वो भक्त को भेजते थे। वो भक्त कहता था गुरुदेव मुझे आश्रम में जाने दो, मेरा बैग लेने दो। कहते तुम पहले चले जाना, बैग बाद में आ जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज पहले उस ब्रह्मचारी को भेज देते थे, बैग बाद में, सेवा पहले। तो वैसे ये इतने तेजी से गए उनके पास और उनसे आज्ञा लेते हैं कि मैं आचमन करो, हाथ धो लूं। तो श्यामानंद प्रभु उनको आज्ञा देते हैं, जिसके बाद हाथ धोकर ये जो घटना है उसका वर्णन करते हैं। तो वहां एक मुस्लिम शासक था, नवाब अहमद नाम का जो मुस्लिम शासक था, वो बहुत ही रोज 3 वैष्णवों को मारना, ये उसका जैसे होता ना, मैं प्रसाद से पहले 16 माला जप करूंगा, उसका ये था। रोज 3 भक्तों को लेके क्या करना, गर्दन अलग कर देना, मार डालना। सारे वैष्णव लोग, राजागण बहुत डरे हुए थे, सबको वो मुस्लिम बना रहा था। जब रसिकानंद प्रभु को बुलाया, रसिकानंद प्रभु कहते हैं मैं उसके पास जाता हूं, और रसिकानंद के बारे में उसने सुना था। वो कहते हैं रसिकानंद को सबने अपने सर के ऊपर चढ़ा के रखा है, ये क्या कुछ चमत्कार करेगा तो मैं इसको नारायण के रूप में स्वीकार करूंगा। तो जब रसिकानंद प्रभु अपने शिष्यों के साथ उनके ओर जा रहे थे, तो शिष्यों ने कहा गलती से उसके पास मत जाना। रसिकानंद प्रभु ने कहा उस मुस्लिम शासक को मैं मिलूंगा, उसके पास में जाऊंगा। तो रसिकानंद प्रभु जा ही रहे थे, तो उस समय एक पागल हाथी आ जाता है। इतना पागल हाथी कि वो पूरे गांव को तहस नहस कर देता है, कई प्राणियों को मार देता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए छत के ऊपर बैठ जाते हैं, नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। रसिकानंद प्रभु को जो लोग पालकी में लेके जा रहे थे, पालकी छोड़कर भाग गए। वो रसिकानंद प्रभु अकेले थे, वो पागल हाथी सामने से आ गया और ये सारे दृश्य को दूर से अपने महल से वो नवाब जो था मुस्लिम, वो देख रहा था। उसने कहा, उसको लगा एक हृदय था कि ये मर जाना चाहिए, लेकिन एक कोने में, एक हृदय के कोने में उस नवाब को लग रहा था कि ये साधु व्यक्ति को मैं मरवाने जा रहा हूं, वो उचित नहीं है। तो ये, लेकिन रसिकानंद प्रभु ने कहा, फिर उस नवाब ने बोला ये व्यक्ति इस पागल हाथी को वश में करेगा ना, मैं इसका शिष्य बन जाऊंगा। इतना उसने बड़ा चीज कहे जो सबको परेशान कर रहा था। तो रसिकानंद प्रभु निर्भीक थे, वो खड़े रह गए। सारे लोग उस हाथी से डर रहे थे। जैसे वो हाथी आया रसिकानंद के पास, रसिकानंद ने अपने ऐसे आंखें बड़ी की और उस हाथी के आंखों में अपने आंखें डाल के ऐसे देखा। हाथी बिल्कुल शांत हो जाता है और हाथी शांत होकर उनके चरणों में बैठ जाता है। और हाथी चरणों में जैसे बैठता है, रसिकानंद प्रभु उसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि इतना मूल्यवान जीवन मिला है, उसको बेकार क्यों गवा रहे हो। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। रसिकानंद कहते तुम्हें इतना मूल्यवान जीवन मिला है, फिर उसको प्रचार करने के लिए उसी की जाति का उदाहरण देते हैं। वो कहते तुम्हें पता है श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र का उदाहरण आता है, वो भी ऐसा मतवाला हो गया था। मगरमच्छ के द्वारा वो पीड़ित हो रहा था, लेकिन भगवान ने उसको क्या की, उसकी रक्षा की है। जब ये उदाहरण सुनता है और पिघल जाता है और उनके वाणी को सुनता जाता है। रसिकानंद प्रभु कहते हैं कि इस जगत के सारे जो संबंध हैं शाश्वत नहीं है,
इस भौतिक जगत के सारे संबंध हमें डुबाने वाले हैं। तुम्हें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। कृष्ण ही तुम्हारे माता है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता है। वो हाथी को इतना प्रचार कर रहे थे, हाथी रोने लगा। हाथी रोकर पूरा मानो रसिकानंद प्रभु का अभिषेक कर रहा है, और उसने पूरे 100 दंडवत मार दिए। कितने दंडवत? 100। वो अपनी जो सूंड है उसके द्वारा मानो आरती कर रहा है। इतना गदगद हो गया वो हाथी, और फिर उन्होंने उनके सर पर फिर से हाथ रखा और उनको दीक्षा प्रदान की। दीक्षा में उनका जो राइट ईयर है, जो दाया कान है, उसमें रसिकानंद प्रभु ने अपना मुंह उसके कान के पास ले गए और क्या बोले जोर से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसके कान में हरि नाम प्रदान किया और उसके सर पर हाथ रखकर उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान की, और दीक्षा में उसका नाम रखा श्री गोपाल दास। गोपाल दास के तो श्री गोपाल दास नाम रखा, और उसको कहा तुम्हें 2 चीजें करनी है, कृष्ण का गुणगान करना है, वैष्णवों की सेवा करनी है। तो ये जो हाथी था, जब भी वैष्णव दिखता था ना तिलक धारण किया हुआ, तुरंत उसके पास जाके सेवा करता था। कुछ भी चाहिए वैष्णव को, पानी चाहिए, और इतना सेवा करने लगा कि जो बनिया लोगों के बड़े बड़े दुकान थे उसमें से चावल के बोरे उठा उठा के वैष्णव के आश्रम में छोड़ने लगा। सारे बनिया डर गए, वो रसिकानंद प्रभु के पास आ गए, तुम्हारा शिष्य है कैसा? हाँ, वो सारे बोरे उठाता है, कभी गेहूं कभी चावल के बोरे उठाता है। तो उन्होंने रसिकानंद प्रभु ने उसको बुलाया, कहते अरे गोपाल ऐसे नहीं करना, जब वो देंगे तब वो दे लेना। तो ये जाता था, शांत खड़े हो जाता था, तो बनिया लगा भी स्वयं ही देते थे। तो ऐसी सेवा वो करता था। तो एक दिन रसिकानंद प्रभु भागवत कथा कर रहे थे, तो ऐसे नहीं कि वो अपने तक ही कृष्ण भक्ति सीमित रखी थी गोपाल दास ने। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जब भागवत कथा हो रही थी गांव में, ये गोपाल दास ने कहा मेरे गुरुजी का भागवत कथा है, अकेले नहीं जाऊंगा। जितने हाथियों को उसने प्रचार किया था उस गांव में सारे हाथियों को लेकर आ गया। सारे गांव वाले सारे भागने लगे। जितने कथा में आए थे लोग सोचा कि आज हमारी खैरियत नहीं है, लेकिन रसिकानंद ने कहा डरिए नहीं, ये मेरा शिष्य गोपाल दास है जो और लोगों को प्रचार करके लेके आया है। और शांत खड़े होकर भागवत कथा सुनते थे। तो मानो इतना प्रभाव था रसिकानंद प्रभु का। हम भी उस पशु के समान जड़ बुद्धि के हैं। हमें भी प्रभुपाद और उनके भक्तों के प्रचार के द्वारा थोड़ा बहुत हमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे रसिकानंद प्रभु एक बार जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे जंगल में, तो रास्ता भटक गए, कोई दिशा नहीं मिल रही थी। बहुत घन जंगल में प्रवेश किए और उनको भूखे थे, कुछ खाने के लिए नहीं। और ये हाथी वहां कहां से आके टपक गया वहां शिष्य, जिनको हमेशा चिंता थी किसकी? रसिकानंद प्रभु की। आके रसिकानंद प्रभु सो रहे थे पेड़ के नीचे, 4-5 उनके शिष्य बैठे थे, और उसने देखा कि मेरे गुरुदेव भूखे हैं। दूर दौड़ दौड़ के कहां चले गए और चावल का बोरा लेके आके पटक दिया। ये बाकी शिष्य डर रहे थे। रसिकानंद ने कहा ये मेरा शिष्य है, हाँ ये जो, तो उनके द्वारा फिर प्राप्त जो चावल है जंगल में बनाते हैं और प्राप्त करते हैं। तो ऐसे रसिकानंद प्रभु उनको फाइनली जब उस हाथी को मिले थे, तो उनको उन्होंने यही शिक्षा दी थी। उन्होंने भागवत और भगवत गीता का शिक्षा प्रदान करके उनको कहा था कि हे गोपाल, जीवन में हमेशा वैष्णवों की सेवा करते रहना, और दूसरा क्या करना, कृष्ण की कथाओं को निरंतर सुनते रहो और अपने जीवा से कृष्ण के नामों का निरंतर उच्चारण करते रहना। तो ऐसे रसिकानंद प्रभु का जो जीवन चरित्र है बहुत ही अनमोल है, बहुत ही विस्तृत है। रसिक मंगल एक ग्रंथ है जिसमें बहुत ही विस्तृत रूप से उनका जीवनी हमें पढ़ने को मिलता है। और ऐसे रसिकानंद प्रभु जब ओडिशा में थे, तो भगवान जगन्नाथ अपने मेन पुजारी के स्वप्न में आते हैं। उनको कहते हैं कि मेरा रथ यात्रा आने वाला है, मैं रसिकानंद का दर्शन करना चाहता हूं।
तुम राजा को बताओ, किसी मैसेंजर को भेज दो और रसिकानंद को लेके आओ रथ यात्रा के दिन, मैं उनको देखना चाहता हूं। जगन्नाथ स्वयं उनको देखना चाहते हैं। सोचो कितने बड़े महान आचार्य हैं। फिर राजा ने जब सेवक भेजा, रसिकानंद प्रभु एकांत में बैठे थे। उस समय वो सेवक जाते और कहते आपको आना है, हाँ भगवान देखना चाहते हैं। तो जैसे रथ यात्रा शुरू हो गई, रथ शुरू होकर आधे रास्ते में गया जहां हमेशा रुकता है, बलगंडी नामक स्थान है जहां भगवान कई सारे भोगा स्वीकार करने के लिए रुकते हैं। तो वहां रुका रथ, और फिर तब भगवान ने रथ के ऊपर से ही पुजारी को कहा कि राजा को बताओ कि मेरा ये जो सेवक है रसिकानंद अभी जगन्नाथपुरी के बाहर जो 18 नाला है वहां तक आकर पहुंचा है, जाओ उसका स्वागत करके लेके आओ। और तब यहाँ रथ को खींचना शुरू कर दिए थे लोग, हाथी लगाए थे, घोड़े लगाए थे, रथ हिल नहीं रहा था। लेकिन राजा ने कहा जब तक रसिकानंद नहीं आएंगे तब तक ये रथ आगे नहीं बढ़ेगा। फिर रसिकानंद को लाया जाता है और रसिकानंद जैसे ही रथ की रस्सी का ये करते हैं, पकड़ते हैं, जगन्नाथ का रथ निकलने लगता है। फिर राजा लगभग 9 दिनों के लिए अपने महल में रसिकानंद प्रभु को रखते हैं और रसिकानंद प्रभु से कृष्ण कथा सुनते हैं। और रसिकानंद प्रभु वहां नजदीक ही अपने मठ की स्थापना करते हैं, फुल टोटा मठ, जहां बड़ी बड़ी मालाएं बनवाते हैं रसिकानंद प्रभु भगवान के लिए। तो ऐसे रसिकानंद प्रभु विशेष आचार्य हैं जिनका तिरोभाव भी बहुत ही अमेजिंग है। उन्होंने जब सोचा कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी चले गए हैं, श्यामानंद प्रभु महाप्रभु चले गए, अद्वैत आचार्य चले गए, नित्यानंद प्रभु चले गए, मुझे भी अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। तो उनकी आयु लगभग 86 या कुछ हो गई थी। हाँ, तो उन्होंने फिर सोचा कि मुझे भी अपने शरीर को त्याग देना है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, शिष्य लोग रोने लगे और वो कहते कि मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जब एक ग्रंथ पढ़ रहा था तो स्वयं ही कृष्ण प्रकट हो गए। कहते रसिकानंद तुम्हें अभी आना है, वापस मेरे धाम में चलना है, वहां हम लीलाएं करेंगे। कहते मैंने एक बार तो अनसुना कर दिया, ये कृष्ण क्या बोल रहे हैं मुझे। हाँ, लेकिन कहते हैं रसिकानंद ने कहा कि 3 बार कृष्ण प्रकट हो गए मेरे सामने और उन्होंने कहा रसिकानंद तुम्हें वापस चलना है। रसिकानंद कहते अभी मैं नहीं रह सकता इस जगत में, मुझे वापस जाना है, मैं अपना देह त्यागना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा है गोपाल के आगे, खीर चोरा गोपीनाथ जिनको गोपाल भी कहा जाता है, मूल नाम उनका गोपाल ही था, उनके आगे मैं शरीर को त्यागना चाहता हूं, अपनी अप्रकट लीला प्रकट करना चाहता हूं। तो ऐसे रसिकानंद प्रभु फिर जब सोचने लगे तो बहुत सारे भक्तों के समेत कीर्तन होने लगा और वो चल चल के निकल पड़े। रास्ते में उनको एक कांटा लगा जिससे उनका पांव अंगूठा छेद हो गया, जिससे उनको बहुत बुखार आ गया। बुखार के कारण गिर पड़े। जैसे वो गिरे 100 लोग उठाने लगे रसिकानंद प्रभु को, कोई उठा नहीं पा रहा था। रसिकानंद कहते मुझे यहाँ नहीं, आप कुछ ले आओ, मुझे कहाँ चलना है, रेमुना चलना है, गोपीनाथ को देखना है। रसिकानंद स्वयं उठ जाते उस बुखार को लेकर, उनका ये वायु लीला था, और अपने कुछ 7 भक्तों को लेकर सरता नामक ग्राम से आगे रेमुना पहुंचते हैं 7 शिष्यों को लेकर, और वहां जाकर बहुत कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं और शिष्यों को भी यही आदेश देते हैं वैष्णव की सेवा करो, हरि नाम का उच्चारण करो और निरंतर कृष्ण कथा का श्रवण करो। और ये कहकर जब बहुत उदंड कीर्तन हो रहा था गोपीनाथ के सामने, खीरचोरा गोपीनाथ के सामने, रसिकानंद प्रभु मंदिर के गर्भगृह में गोपीनाथ को देखने के लिए चाहते हैं। जैसे ही जाते हैं तो क्या हो जाते, गोपीनाथ के दिव्य विग्रह में अप्रकट हो जाते हैं। पुजारी कहता है रसिकानंद प्रभु नहीं है, रसिकानंद प्रभु चले गए। जैसे 7 शिष्य जो उनके साथ थे, जिन्होंने ये सुना कि हमारे आध्यात्मिक गुरु महानतम आचार्य जिन्होंने उड़ीसा को आप्लावित किया कृष्ण भावना से, वो चले गए, तो उसी क्षण उन 7 शिष्यों ने भी अपने प्राण उसी क्षण त्याग दिए। आज भी आप रेमुना जाते हो
कीरचोरा गोपीनाथ, तो वहाँ रसिकानंद प्रभु का समाधि है और उन्हीं के साथ इन 7 शिष्यों का भी क्या है, छोटा छोटा समाधि है। तो ऐसे रसिकानंद प्रभु हैं जो विशेष आचार्य हैं। इन महानतम दोनों आचार्यों से प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी ये जो शिक्षा है, वैष्णव सेवा, कृष्ण कथा का श्रवण और नाम के प्रति आसक्ति और भगवत नाम का प्रचार, इनको करने के लिए हमें बल प्राप्त हो, इसके लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।